हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बच्चे हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं और जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। तो बच्चे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल में हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और टॉर्क ऑन अ डाइपोल तक। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस हम लोग टॉर्क के भी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जितने भी बच्चा मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब के सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 46 से, मतलब 45 क्वेश्चन तक मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देखें बच्चा, जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज है ना और कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उन सब के अक्षर में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 46 से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। एक बार आप देखिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। चलिए बच्चा, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ABCD। बच्चों, डायग्राम दिया है जिसमें ABCD एक स्क्वायर है और उसके वर्टिसेस पर हमने डाइपोल रखा है, मतलब प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ऐसे डायगोनल के अलोंग हमने डाइपोल को प्लेस किया है। बच्चा, साइड है √2 मीटर एज शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। इस O वाले पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम को यहाँ हम लोग हाथ से ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ हाथ से, देखना जरा। बच्चा, सबसे पहले यहां पर मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, गॉट इट। अब ये वाला पॉइंट है A, जहां पर रखा है प्लस क्यू चार्ज। ये है बच्चा माइनस क्यू चार्ज, दैट इज B पॉइंट। और यहां है C पॉइंट, इस पर भी रखा है माइनस क्यू चार्ज। और ये है D पॉइंट, यहां भी रखा है प्लस क्यू चार्ज। ये है बच्चा अपने पास डायगोनल। मैं डायगोनल को ड्रॉ करता हूं, जरा चेक करना। ये है बच्चा A और C, एक डायगोनल AC और एक डायगोनल है DB। दो डायगोनल्स अपने पास दिए हुए हैं, राइट। इनका सेंटर है O, ये दिस इज सेंटर O, ये है O। हमें O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चा, इसकी साइड जो हमें दी है वो दी है √2 मीटर। √2 मीटर, ये साइड कितनी दी है, √2 मीटर। तो बच्चों, पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल के डायगोनल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि डायगोनल्स कितनी लेंथ का है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम करके मैंने DB को कैलकुलेट किया। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। बच्चा, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा, यहाँ जाएगा DB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2। सो DB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। सो बच्चों, DB इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2। कितना आ गया, 2। अब गाइस देखो, जितना DB होगा, क्योंकि स्क्वायर है, उतना ही AC भी होगा। इसका मतलब AC इज ऑल्सो इक्वल टू DB, और DB कितना दिया है, 2। तो हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ गए, AC और DB कितना आ गए, 2 मीटर। दोनों डायगोनल्स आ चुके हैं। अब बच्चा जरा चेक करो, इस डायगोनल्स का ये हाफ है, OD, OB, OA और OC। अब जरा चेक करो, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB और इज इक्वल टू OD। ये सब कितना हो जाएगा, 1 मीटर का। ये सब कितना हो जाएगा, 1 मीटर का। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ बचा गई 1 मीटर, ये भी आ गई 1 मीटर, ये भी आ गई 1 मीटर और ये भी आ गई 1 मीटर। ये सब 1 मीटर की लेंथ है। अब वापस से आते हैं डायग्राम पर। अब वापस आते हैं बच्चा डायग्राम में। डायग्राम में देखिए कहाँ कहाँ फोर्स लग रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो A की वजह से बच्चा, A कैसा है, प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो C की तरफ होगा, C की तरफ होगा। और बच्चा, मैंने इसको नाम दिया EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। बच्चा, इस C की वजह से, C पर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। इसको नाम दिया बच्चा EC। ऐसे ही इस B की वजह से इधर होगा EB, और बच्चा D की वजह से भी इधर ही होगा, इसको नाम दे दिया ED। गॉट इट। मतलब अगर यहां चेक करो जरा आप, यहां पे मैं डायग्राम बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। यहां पर जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। इधर एक तो आपका EB और दूसरा है आपका ED। ऐसे इस तरफ आपका EC और एक है आपका EA। अब बच्चा, हमें EA, EC, DB और EB ये कैलकुलेट पहले करना है ना। तो पहले हम निकालते हैं बच्चा EA की वैल्यू। EA कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, AO का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। आ गया EA इज इक्वल टू
Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसको मैंने लेट कर लिया E। कितना लेट कर लिया? E। ये आ गया मेरे पास EA। अब निकालते हैं EB। बच्चों EB भी सेम ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कौन सा यूज किया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला। तो यहां पर EB की कैलकुलेशन भी वही आ गई, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हो गया E, क्योंकि हमने इसको E लेट कर लिया है। सिमिलरली बच्चा EC और ED ये भी उतना ही आ जाएगा। तो EC कैलकुलेट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो EC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना हो गया? E के इक्वल। सिमिलरली ED ये भी Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये भी आ गया बच्चा E के इक्वल। तो इसका मतलब EA, EB, EC और ED चारों आपस में इक्वल, और किसके इक्वल आ गए? ये E के इक्वल, E के इक्वल। अब डायग्राम पे आते हैं बच्चा, अब डायग्राम पे आते हैं, है ना, डायग्राम पे आते हैं। EB और ED दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बच्चा इनका जो नेट होगा इसको अपन बोल देंगे, इनका जो नेट होगा इन दोनों का, इसको मैं बोल दूंगा E1। और बच्चों इन दोनों का जो नेट होगा उसको अपन बोल देंगे E2। अब निकालते हैं E1 और E2। E1 किसका नेट? ED और EB का नेट, है ना। देखो मैं इस डायग्राम को यहां से हटा देता हूं, देखिए, है ना। अब निकालते हैं बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EB एंड ED। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 ड्यू टू ED एंड EB। सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो। तो E1 इज इक्वल टू ED और EB दोनों आ जाएंगे ऐड करने के बाद। और दोनों ही कितने हैं? E, ये भी E है और D भी E है, तो E प्लस E 2E हो गया बच्चा। तो E1 कितना आ गया? 2E। E1 कितना आ गया? 2E। अब निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EA एंड EC, EA एंड EC, है ना, E और EC की वजह से। तो E2 कितना आ जाएगा? इट इज EA प्लस EC, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैंने ऐड कर दिए। तो E2 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया? 2E। 2E क्यों आ गया? EA भी E है, EC भी E है, दोनों को ऐड करोगे 2E आ गया। अब बच्चों दोनों जरा चेक करो, फिर से आते हैं। देखो ये पॉइंट O है, मैं यहां ड्रॉ करता हूं डायग्राम को। ये पॉइंट O है, एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इधर आ गया मेरा E1, इधर आ गया मेरा E2, E1 और E2। अब इन दोनों का निकालना है मुझे नेट, इन दोनों का मुझे नेट निकालना है। तो वो मुझे कहीं इस डायरेक्शन में मिलेगा E नेट, जो कि हमारा कंप्लीट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि हमारा कंप्लीट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो E नेट निकालते हैं अब। E नेट कितना होगा? रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा जब एंगल 90 डिग्री है। आप करोगे ना प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो cos 90 0 होता है, तो वो पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर आ गया। अब रखो यहां पर वैल्यू, तो E नेट इज इक्वल टू, E1 कितना है? इट इज 2E, तो 2E का स्क्वायर प्लस E2 कितना? ये भी 2E है, 2E का स्क्वायर। तो E नेट, अच्छा बच्चा 2E का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4E स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर 4E स्क्वायर, कंप्लीट कितना हो जाएगा? 8E स्क्वायर, 8E स्क्वायर आ गया। और 8 स्क्वायर को रूट से बाहर लोगे, 8E स्क्वायर को रूट से बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 2E रूट 2। कितना आ जाएगा? 2E रूट 2। और यहां पे E की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चा अपने पास E नेट आ जाएगा 2 रूट 2, है ना। मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूं, E नेट दिख रहा है ना? नहीं, ये भी नहीं दिखेगा आपको, एक मिनट, वाइट ही ले लेते हैं, वाइट ही ले लेते हैं ना। हाँ बच्चा, E नेट क्या जाएगा? 2 रूट 2 और E की वैल्यू कितनी है? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
देख लीजिए आप आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, आपको बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बचा, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है ना। चलिए देखिए, टू आइडेंटिकल डायपोल्स आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, डायग्राम हमें दिया हुआ है, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आपको एक्स वाई प्लेन दिए हुए हैं और एक्स वाई प्लेन में दो डायपोल रखे गए हैं। आपको एक्स वाई प्लेन दिए हैं और दो डायपोल रखे गए हैं। एक यहां चार्ज रखा है Q और यहां चार्ज रखा है -Q। ये डिस्टेंस बचा दिए A, ये डिस्टेंस भी है A। यहां पर चार्ज Q और यहां पर चार्ज -Q। ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है ना। दिस इज सेंटर O, ये हमारा क्या है, सेंटर O। हमें सेंटर O पर, ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये +Q चार्ज, इस +Q चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैंने बोल दिया बच्चा E1। ये चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3 और ये चार्ज नंबर 4। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा, इधर E2। इसकी वजह से बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E3, और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज E4। कैसा हुआ, E4। अच्छा, अगर हम सबकी बच्चे वैल्यू कैलकुलेट करें तो E1, E2, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो E1, E2, E3 और E4 सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कितना आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A स्क्वायर। ये सबका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब E1 भी उतना ही होगा, E2 भी इतना ही होगा, E3 भी इतना ही होगा, और बच्चा E4 भी इतना ही होगा। कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई A स्क्वायर। ये सबका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कैलकुलेट होके, ये सबका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया, E। मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो बच्चा इस पॉइंट पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहां पर पहले E1 और E2 का नेट निकालो, फिर E3 और E4 का नेट निकालो, तब जाके फिर हमें कंबाइंड नेट निकालना होगा। तो E1 और E2 का नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको नाम दे दिया मैंने EA। क्या नाम दिया, EA, ड्यू टू E1 एंड E2। सो EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सो इट इज E प्लस E। कितना हो जाएगा बच्चा, EA इज इक्वल टू 2E। EA इज इक्वल टू कितना आ गया, 2E। सेम वे अपन कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E3 एंड E4। तो EB इज इक्वल टू E3 प्लस E4। ये भी कितना हो जाएगा, E प्लस E। अगेन बच्चा EB इज इक्वल टू 2E आ गया। गॉट इट। अब देखो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, इस डायरेक्शन में, E नेट, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अब EA और EB देखो, ये इस तरफ आ गया E और एक इस तरफ आ गया, तो 1 और 3 की तरफ आ गया EA और इस तरफ आ गया EB। अब मुझे नेट निकालना है, तो नेट मेरा हुआ यहां पर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब एंगल लगाते हैं 90 डिग्री वाला और हमारा काम हो जाएगा आसान। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चा। तो E नेट इज इक्वल टू रूट में EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। तो E नेट इज इक्वल टू रूट में ये कितना बचा, 2E। तो 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर। सिमिलर है बिल्कुल प्रीवियस की तरह। तो यहां से बचा E नेट कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2E रूट 2 है ना। अब इसमें E की वैल्यू पुट कर दो, तो E नेट इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चा आ गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ क्लियर? 2√2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट। दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, है ना, दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं। स्क्रीनशॉट लो और बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ चुके हैं और ये टॉपिक आ चुका है टॉर्क वाला। हम अब टॉर्क वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट 2 इंटू 10⁻8 -8 कूलम इंटू मीटर। मतलब डायपोल मूवमेंट को लिखते हैं बच्चा P से, तो P हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क कैसा है बच्चा? मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क। तो 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे। बच्चे टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के केस में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और साइन 90 हो जाएगा बच्चा 1, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? इट इज P इंटू ई। और मुझे यहां से E कैलकुलेट करना है, ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, और मुझे कैलकुलेट करना है E। तो E इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क बाई डायपोल मोमेंट P हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू टॉर्क कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8। कैंसिल आउट करो, 3 टाइम्स गया, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻4। ये आ गया अपने पास आंसर, वोल्ट पर मीटर। तो 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट बच्चा, है ना। 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, जो कि यहाँ पे कंसेप्ट है मैक्सिमम टॉर्क का। ठीक है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत काम आएगा और बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी बच्चा टॉर्क का ही है, आसान है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा दिया है 30 डिग्री। एक्सपीरियंस ए टॉर्क, बच्चों टाउ दिया है 4 न्यूटन इंटू मीटर। द चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। बच्चा डायपोल की लेंथ दी है, तो डायपोल की लेंथ को बच्चा हम लोग 2L लेट करते हैं, तो डायपोल की लेंथ 2L लिखते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में बन गया ये। हमें पूछा है चार्ज Q। तो बच्चों डायपोल का दैट इज टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। और बच्चों P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। अब रखें बच्चा, टॉर्क दिया है 4, Q मुझे कैलकुलेट करना है, 2L दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10⁵ इंटू साइन 30 इंटू साइन 30। अब मुझे Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू, देखो 2 2 या 4, ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब आ गया Q इज इक्वल टू, ये सब इधर चला गया, बात क्लियर हो रही है। देखो ये सब इधर जाएगा तो यहाँ आएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 1/sin30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻5। तो यहाँ से आ गया Q इज इक्वल टू 1/sin30 की वैल्यू 1/2, और ये बचा 10⁻3, तो ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा, है ना, ये 3 यहाँ पर बचा है। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3, ये आ गया कूलम, इतना चार्ज आ गया। लेकिन ऑप्शन में बच्चों मिली माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम, क्योंकि 10⁻3 मल्टीप्लाइड में है, तो 10⁻+3 का मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो कूलम मिली कूलम में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, 2 मिली कूलम। देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं बच्चा अपन।
एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 12 फिर से दिया है मैं 2 सेंटीमीटर, चेंज करो 2 इंटू 10⁻⁻2 इट इज इन मीटर, इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताइए तो सेम क्वेश्चन है, 50 पीछे भी किया क्या, 49 और क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा थोड़ा सा अंतर है, सेम ही है लगभग। एंगल दिया है थीटा 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड E 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टाउ दिया है बच्चा 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आपसे क्यों पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो दिस टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, तो चेंज करो इसको, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन 30, वैल्यूज पुट करें, ये कितना दिया है 8 इंटू 10⁻³ Q निकालना है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हुआ 10⁻³ टाइम्स, है ना, 2 से कैंसिल आउट कर दो 4 टाइम्स, सो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई 10⁻³, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6, ये प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, है ना, तो कितना आ गया ये Q इज इक्वल टू, ये कूलम, तो Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, ये आंसर आ गया अपना, देख लीजिए एक बार। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन, 4 माइक्रो कूलम। क्लियर है, टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू नीड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट, बच्चों आपको डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है, P वेक्टर इज इक्वल टू P0 I कैप माइनस P0 J कैप, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है E1I प्लस E2J, बच्चों वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, वेयर P0 E1 E2 आर द कॉन्स्टेंट, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, और आपसे टॉर्क एक्टिंग पूछा है, टॉर्क एक्टिंग पूछा है, तो बच्चों टॉर्क का अगर डायपोल का फॉर्मूला लिखा है तो P क्रॉस E वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में है P क्रॉस E, तो टाउ इज इक्वल टू P कितना दिया है P0 I माइनस P0 J, क्रॉस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस E वेक्टर कितना है E1I प्लस E2J। अब बच्चा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सिस्टम अलग होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा समझें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, अपन यहाँ करते हैं, मुझे निकालना है टाउ वेक्टर, टाउ वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या किया टेबल बनाई ऐसे करके और यहाँ लिखा I J और K, I J K, P0 कितना दिया है P0, ये भी है P0 और K का तो 0 है ही नहीं K वाला, E1 कितना दिया है E1 E2 और ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो पहले रखेंगे बच्चा I वाले को साथ में, I वाले को रखा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो इसका मल्टीप्लाई के साथ में, इसका मल्टीप्लाई के साथ में कितना आ गया 0, माइनस माइनस, जानते हो ना डिटरमिनेंट मेथड, J वेक्टर लिया मैंने, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 0 0, तो ये बन गया 0, प्लस K वेक्टर लिया, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, मतलब इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में और इन दोनों का आपस में, है ना, तो ये बन जाएगा P0 E2 माइनस P0 E1, ये आ गया बच्चा। तो टाउ जो आ गया अपने पास वो क्या आ चुका है, P0 मैंने कॉमन ले लिया, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 और ये आ गया K कैप, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन मैच करते हैं, P0 E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 K कैप, है ना, ये आंसर आया बच्चा। तो ऑप्शन ए इज राइट, है ना, ये प्लस वाला आ रहा है, ये प्लस तो नहीं है, माइनस वाला ऑप्शन है, P0 E2 माइनस E1, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, बिल्कुल। अच्छा एक इसमें सॉरी गलती भी हो गई, एक जगह यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस की वजह से बच्चा ये माइनस का रहेगा, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन राइट है। समझ आ गया ना प्लस कैसे हुआ, यहाँ पर ये प्लस कैसे आया,
क्योंकि यहां पर पी नॉट कैसा है माइनस का, तो ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, और ये माइनस कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस का आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।